नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपीएस चरखी दादरी में हार्दिक स्वागत है। मैं मधु यादव आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो पत्र लेखन के बारे में जानते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति लेखन द्वारा प्रस्तुत करते हैं। पत्र लेखन के लिए अनिवार्य बिंदु बेटा, पत्र लेखन के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, भाषा की सरलता। पत्रों की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है संक्षिप्तता। वो जो वाक्य हमारे हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए ताकि रोचकता बनी रहे। क्रमबद्धता, वो क्रमबद्ध होने चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। स्पष्टता, वो स्पष्ट होने चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। उचित संबोधन का प्रयोग और जो पत्र हैं उनमें उचित संबोधन होना चाहिए। अब पत्र के प्रकार। पत्र के प्रमुख रूप से 2 प्रकार होते हैं। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अंग्रेजी के फॉर्मल शब्द का अर्थ है बनावटी, अर्थात औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आत्मीयता एवं संबंध गौण होते हैं। इसमें सूचनाओं और तथ्यों को ही महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पत्र वहाँ लिखे जाते हैं जहाँ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। आसान से शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि औपचारिक जो पत्र होते हैं वो सिर्फ कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, क्योंकि उनमें सिर्फ सूचनाओं और तथ्यों को ही महत्व दिया जाता है। उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बेटा? सरकारी, गैर सरकारी, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालयीय पत्र। किसी भी कार्यालय में हमें किसी संबंध में पत्र लिखना है या संपादक को लिखना है या स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है या डाकपाल महोदय को लिखना है, पुलिस अधीक्षक को लिखना है, तो वो सभी पत्र हमारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भेद है अनौपचारिक पत्र। ये पत्र वहाँ लिखे जाते हैं जहाँ व्यक्तिगत संबंध एवं पारिवारिक संबंध होता है। आप समझ गए होंगे बेटा, जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है या जो हमारे परिवार के होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने सुख दुख आवश्यकताओं का ब्यौरा देता है, इसलिए इनको व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं और इनको व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। अब किस किस को जो पत्र लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र बेटा? जैसे जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, जो सगे संबंधियों में सबसे पहले कौन आते हैं बेटा? हमारे माता पिता। माता को लिखा गया पत्र, पिता को लिखा गया पत्र, भाई को, बहन को, मित्र को, सहपाठी को, अपने छोटों को, अपने बड़ों को, जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बेटा पत्रों में कि पत्र के प्रमुख अंग या भाग। परीक्षा में जब पत्र लेखन आता है बेटा तो उनके जो अंग हैं वो विभाजित होते हैं कि इन अंगों के अनुसार पत्र विभाजन, अंक विभाजन होता है बेटा कि पत्र के जो प्रमुख 3 अंग होते हैं और वो आप कौन सा अंग अच्छे से या भली भांति लिख पाते हैं उसी के अनुसार आपको परीक्षा में अंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अंग है शीर्ष या ऊपरी भाग। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको शीर्ष भाग कहते हैं। शीर्ष भाग के अंतर्गत पता, दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन आते हैं। ये सारी बातें जो आती हैं ऊपर ऊपर सबसे, वो शीर्ष भाग कहलाता है। मध्य
या मुख्य भाग, जो मेन भाग जिसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, इसके अंतर्गत कथ्य विस्तार एवं संदेश विस्तार समाहित किया जाता है। जिस विषय को लेकर के हम पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्रों में विषय लिखना जरूरी होता है और अनौपचारिक में विषय लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन जिस बात को लेकर, जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे मान लो आपको रुपयों की आवश्यकता है, आप पिताजी को पत्र लिखना चाहते हैं, तो वो जो बातें आप लिखेंगे, आपको किस लिए रुपए चाहिए, आपको किताबें खरीदनी हैं, आपको वस्त्र खरीदने हैं, या आप किसी शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, तो वो जो भी आप विस्तार करेंगे विषय का, वो सारा इस मध्य भाग में आएगा। तीसरा जो भाग है अधो या अंतिम भाग, इसके अंतर्गत अपना नाम व हस्ताक्षर आदि आते हैं। अब बेटा हम पत्रों के प्रारूप के माध्यम से समझते हैं कि हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सेवा में से। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अब बेटा आपको रटना नहीं है कि आप एपीएस में पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको एपीएस, आप अगर किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं या आप किसी दूसरे विद्यालय से आए हैं, तो जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो आप लिख सकते हैं। आपको प्रारंभ करना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अब आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम, उसके बाद आप जिस नगर में रहते हैं वो विद्यालय किस नगर में है, नगर का नाम, उसके बाद विषय, जैसे आप फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वो आपका जो विषय है वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद आप संबोधन महोदय जी, उसके आपको मध्य भाग जो है उसका विस्तार करना है। जिस भी विषय को लेकर आप प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो सारा आपका मध्य भाग होगा और उसको आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे। उसके बाद जो अंतिम भाग आता है वो आप यहाँ अपना नाम जो भी लिखना है आपको, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपना नाम, अपनी कक्षा, अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर और दिनांक, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो इस पत्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे ये हमारा कौन सा भाग है, शीर्ष भाग है, ये हमारा मध्य भाग है और ये हमारा अंतिम भाग है। अब एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र में आप यहाँ पता भी लिख सकते हैं और परीक्षा भवन से भी शुरू कर सकते हैं। परीक्षा भवन, एबेस है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद जिसको भी आप पत्र लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं, मामा, चाचा, जिस भी व्यक्ति को आप पत्र लिखते हैं उसका संबोधन, अभिवादन और उसके बाद आप मध्य भाग का विस्तार करेंगे। और इसके बाद जो अंतिम भाग जहां आपको अपना नाम व हस्ताक्षर आदि लिखना है वो। तो इन दोनों पत्रों के प्रारूप से आप समझ गए होंगे। हम एक और औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। जैसे आपको किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो आप प्रारंभ करेंगे परीक्षा भवन, कैखैगै, दिनांक, इसकी जगह आप अपना कोई पता भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिस भी अधिकारी को आपको लिखना है वो और उसका पद, जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। कार्यालय का नाम आपको लिखना है, जैसे आप एपीएस विद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, एपीएस। उसके बाद कार्यालय का पता, कार्यालय कहाँ है, चरखी दादरी। विषय आप लिखेंगे नौकरी के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद महोदय जी, और जिस भी आपने जिसमें से आपको ये इस विज्ञापन के बारे में पता चला उसके बारे में आप लिखेंगे कि 5 मार्च 20 को समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में इस विषय का जो पद है वो रिक्त है। इस तरह से आप उसका विषय का विस्तार करेंगे और उसके बाद आपको अपनी सारी योग्यताएं, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव और ये सारी डिटेल जो आपके बारे में, जो आपको किसी पद के लिए आवेदन के वक्त जो पूछी जाती हैं वो सारी आपको अपनी जानकारी लिखनी है। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा पत्र लेखन। धन्यवाद।